हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान की हुकूमत आई है तभी से अमेरिका ने वहां दखल देने के रास्ते तलाश करने शुरू कर दिए हैं। अब तक तालिबान के बारे में अमेरिका के बयानात में टकराव नज़र आता रहा है। अगर अमेरिका के बयानात पर गौर किया जाए और तजर्बात की रोशनी में समझा जाए तो ऐसा लगता है कि अमेरिका फिर से अफ़गानिस्तान में मजबूत दखल अंदाज़ी चाहता है। अब ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में तालिबान की सरकार को तस्लीम कराने में भी अमेरिका अहम रोल अदा करेगा। अमेरिका के अफ़गानिस्तान मामले में ख़ास नुमाइंदे टॉम वेस्ट कल मंडे को ब्रसल्स में थे। उन्होंने जो इशारे दिए हैं वो काफ़ी अहम हैं। उन्होंने अमेरिका की तालिबान से होने वाली बातचीत और काबुल में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किए जाने के प्लान के बारे में नेटो मेंबर मुल्कों के साथ वहाँ बात की है। अब अमेरिका के नुमाइंदे टॉम वेस्ट ने कहा है कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप दाइश के बढ़ते हमलों और अलकायदा की मौजूदगी की बहुत फ़िक्र है और अमेरिका को उम्मीद है कि तालिबान उनके ख़िलाफ़ कामयाब हो जाएंगे। आज के इस एपिसोड में हम ये भी बताएंगे कि यूरोप का एक अहम मुल्क जर्मनी तालिबान हुकूमत के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहता है। उनका सीनियर डिप्लोमेट जल्द ही काबुल जाने वाला है। इसी बीच अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट की नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका ने 20 साल में 22 खरब 60 अरब डॉलर खर्च किए हैं। इस बड़े खर्चे से बचने के लिए अमेरिका ने वहां से वापसी में जल्दी की थी। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिका ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप दाइश के बढ़ते हमलों और वहां अलकायदा की मौजूदगी से अमेरिका बहुत फिक्रमंद है। ये बात अफ़गानिस्तान के बारे में अमेरिकी प्रेसिडेंट के नुमाइंदे टॉम वेस्ट ने ब्रसल्स में कल मंडे को कही। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वेस्ट ने ब्रसल्स से टेलीफोन पर बात करते हुए बताया कि उन्होंने तालिबान के साथ अमेरिकी बातचीत के बारे में नेटो के मेंबर मुल्कों को जानकारी दे दी है और तालिबान सरकार को तस्लीम किए जाने के लिए एक रोड मैप पर मशवरा किया है। टॉम वेस्ट ने कहा कि तालिबान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने, गैर मुल्कों से मिलने वाली मदद की बहाली, काबुल में इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी की वापसी और पाबंदियों में राहत के लिए बहुत साफ और खुले तौर पर आवाज़ उठाई है। अमेरिका इनमें से कोई भी चीज़ अपने दम पर नहीं दे सकता। पिछले महीने अपना ओहदा संभालने के बाद टॉम वेस्ट की ये पहली ऑन द रिकॉर्ड प्रेस ब्रीफिंग थी। वेस्ट से पहले लंबे अरसे तक अमेरिकी प्रेसिडेंट के अफ़गानिस्तान मामलों के नुमाइंदे के तौर पर ज़ल्मई खलीलज़ाद ने काम किया था। हाल ही में उन्हें ओहदे से हटाया गया है। अमेरिका के ख़ास नुमाइंदे टॉम वेस्ट, जो पाकिस्तान, भारत और रूस के दौरे पर भी जाने वाले हैं, ने कहा है कि अमेरिका दोहा में तालिबान के साथ अगले दौर की बातचीत की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी उसके लिए कोई तारीख तय नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्दियां नज़दीक आने के साथ ही बेहद गरीब अफ़गानिस्तान चौतरफा जंग से इंसानी क्राइसिस का सामना कर रहा है। खाने के सामान की बढ़ती कीमतें, सूखे और इकॉनमी में गिरावट, नकदी की भारी कमी, तालिबान लीडर्स पर पाबंदियां और माली मदद में कटौती के दरमियान लाखों लोगों को बढ़ती भूख का सामना है। तालिबान अपने नज़रियाती दुश्मन दाइश की खुरासान शाख के बढ़ते हमलों का सामना भी कर रहा है। अमेरिका के ख़ास नुमाइंदे टॉम वेस्ट ने आगे कहा कि वाशिंगटन दाइश के हमलों में तेज़ी आने से फिक्रमंद है और हम चाहते हैं कि तालिबान उनके ख़िलाफ़ कामयाब हों। जब दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स की बात आती है तो अल-कायदा की वहाँ मौजूदगी जारी रहने से हम बहुत फिक्रमंद हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अल-कायदा की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी तालिबान के साथ हमारी चल रही बातचीत में
चिंता का मामला है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते के तहत, जिसके बाद अमेरिका की 20 साल की अफगानिस्तान से मौजूदगी खत्म की गई है, तालिबान को चाहिए कि वो अलकायदा को भर्ती रकम इकट्ठा करने, ट्रेनिंग या हमलों के प्लान बनाने से रोके। अमरीकी जिम्मेदारों का मानना है कि दाइश अगले 6 से 12 महीनों के अंदर अफगानिस्तान के बाहर हमला करने की सलाहियत हासिल कर सकते हैं और अलकायदा 1 से 2 साल के अंदर ऐसा ही कर सकता है। वेस्ट ने कहा कि वाशिंगटन अभी अपनी काबुल एम्बेसी को फिर से खोलने पर संजीदगी से गौर नहीं कर रहा है और उस ऑप्शन पर गौर करने से पहले अमेरिका तालिबान को जिम्मेदार रवैये का रिकॉर्ड कायम करते हुए देखना चाहता है। टॉम वेस्ट ने जोर देकर कहा कि वाशिंगटन और उसके दोस्त मुल्क इंसानी मदद जारी रखे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस और गैर सरकारी इंसानी मदद देने वाले ग्रुप्स के जरिए नकदी की कमी के मामले को हल करने की तजवीज़ पर अभी बाइडेन सरकार ने फैसला नहीं लिया है। इस मशवरे में तालिबान को अलग रखकर प्राइवेट बैंकों को डॉलर देकर सरकारी नौकरी करने वालों की तनख्वाहों का भुगतान किया जाना शामिल है। इसी बीच जर्मनी के एक अखबार ने लिखा है कि बर्लिन आजकल तालिबान के बारे में अपनी पॉलिसी को बदलने में लगा हुआ है। वेल्ट एम ज़ेनताग ने अपने एडिशन में लिखा है कि अफगानिस्तान में जर्मनी के आखिरी एम्बेसडर मार्कोस थोत्सेल जल्द ही काबुल के सफ़र पर जाने वाले हैं। इस अखबार के मुताबिक वे काबुल में तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात पर गौर करेंगे। बताया जाता है कि अफगानिस्तान से जर्मनी के फौजियों और कुछ जर्मन शहरियों को निकलवाने में मार्कोस लगातार तालिबान के साथ राब्ते में रहे हैं। अभी ये साफ नहीं है कि जर्मनी का ये कदम तालिबान की तरफ से लगातार उठ रही अपनी सरकार को तस्लीम किए जाने की मांग की वजह से उठाया जा रहा है या फिर सिर्फ बर्लिन की तरफ से ही ये एक तरफा की जाने वाली कार्रवाई है। आपको बता दूं कि जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल किया है तभी से वे कई बार जर्मनी के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम करने की बात कह चुके हैं। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि अफ़गानिस्तान की आवाम की मदद करने और मुल्क को दोबारा बनाने में जर्मनी का रोल काबिल तारीफ रहा है। ऐसे में हम उनकी मदद का वेलकम करेंगे। इसी बीच अमेरिका में जो बाइडेन की अफगानिस्तान पॉलिसी की हो रही लगातार नुक्ताचीनी के दरमियान अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट में कहा है कि अफगानिस्तान की जंग में 20 साल के दौरान अमेरिका का खर्चा डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 2 गुना था। स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन एक सरकारी एजेंसी है जो इनडायरेक्ट तरीके से कांग्रेस को रिपोर्ट करती है। उसने इस हफ्ते नए आंकड़े जारी किए हैं जिसके मुताबिक अमेरिका ने बेतहाशा बढ़ते खर्च की वजह से अपनी अफगान पॉलिसी पर दोबारा गौर किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के जंग से मुताल्लिक प्रोग्राम में अमेरिका ने 2001 से 2021 तक 20 साल जारी रहने वाली जंग में 22 खरब 60 अरब डॉलर खर्च किए हैं। इस प्रोजेक्ट को यूनिवर्सिटी के मशहूर वाटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पब्लिक अफेयर्स ने स्पॉन्सर किया था। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के खर्चे से मुताल्लिक रिपोर्ट के बरखिलाफ वाटसन रिपोर्ट में जंग का कुल खर्च 4 खरब 33 अरब डॉलर बताया गया था। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर 2001 में हमला करके तालिबान की सरकार गिरा दी थी और 2021 में अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले करके वापस चला गया। आपने देखा कि अब अमेरिका ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने की कार्रवाई में अहम रोल अदा करना शुरू कर दिया है। अब अमेरिका के ख़ास नुमाइंदे ने नाटो मुल्कों को बताया है कि तालिबान के साथ बातचीत किस हद तक आगे बढ़ चुकी है और तालिबान इंटरनेशनल कम्युनिटी से क्या चाहते हैं। अमेरिकी नुमाइंदे ने ये भी बता दिया है कि अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में अगले दौर की बातचीत होने वाली है। मेरा तो शुरू से यकीन रहा है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से ख़ुद को अलग नहीं रख सकता। वो किसी ना किसी शक्ल में और किसी ना किसी बहाने अफ़गानिस्तान में बाकी रहना चाहता है। फ़ौज के बड़े खर्चे से बचते हुए अब वो तालिबान से ताल्लुकात बेहतर रखेगा और अपने काम तालिबान से कराएगा, जैसा कि वो मिडिल ईस्ट में कई मुल्कों से लेता रहा है।
اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ضرور کوئی خفیہ سمجھوتا ہے جسے ہم اور آپ آنے والے واقعات کے سہارے ہی سمجھ پائیں گے۔ فروری 2020 میں امریکہ اور طالبان کے بیچ ہوئے سمجھوتے سے پہلے طالبان لیڈرز اور امریکہ کے نمائندے زلمے خلیل زاد کے بیچ دوحہ میں بند کمرے میں تقریباً 1.5 سال تک کئی دور کی بات ہوئی ہے۔ ان میٹنگوں میں اشرف غنی کی سرکار کا کوئی نمائندہ موجود نہیں رہتا تھا۔ میں شروع سے آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ امریکہ اور طالبان کے بیچ خفیہ معاہدہ ضرور ہے، نہیں تو 15 اگست کو اشرف غنی کا ملک سے فرار ہونا اور اسی دن طالبان کا کابل پر قبضہ کرنا ایک ساتھ اتفاق نہیں ہو سکتے۔ اس پورے تختہ پلٹ میں کوئی جنگ نہیں ہوئی اور فوج خاموشی سے طالبان کے ساتھ مل گئی۔ میرا سمجھنا ہے کہ امریکہ دونوں طرف رابطے میں تھا، حالانکہ بعد میں امریکہ کے فورن منسٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ اشرف غنی نے اچانک فرار کر کے پورا پلان خراب کر دیا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیواد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔